ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा वंस अगेन आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। गोचर में ग्रहों को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कई बार क्या होता है कि भाई राशि बैक एंड फोर्थ चेक करते रहते हो, गोचर में ग्रहों के ऊपर ध्यान नहीं जाता। अपने जन्म लगन के अनुसार से अपने जन्म लगन के अनुसार गोचर में ग्रहों को जरूर देखा करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कई बार होता क्या है कि महादशा अंतरदशा जन्म कुंडली में सही चल रही होती है, बट गोचर में ग्रहों की स्थिति कई बार खराब हो जाती है, जो कि आज मैं बात करने वाला हूँ। सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, सूर्य देवता अपनी नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि के अंदर गोचर में जाएंगे। ये डेट भी लिख लीजिएगा, नवंबर 16 1:50 PM, दैट विल बी द ह्यूस्टन टाइम। और नवंबर 16 से लेकर और दिसंबर की 15 शाम को 4:30 बजे तक, और इंडिया में सुबह 4 बजे तक जो है 16 नवंबर तक सूर्य देवता जो है वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे, जो कि सन एंड केतु कंजंक्शन रहेगा। ग्रहण दोष बेसिकली बनेगा। और 12 के 12 लगनों के लिए, 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? राशि वीएस असेंडेंट। मेक श्योर इस गोचर को चेक कीजिएगा अपने जन्म लगन के अनुसार, क्योंकि लगन क्या है? हमारा तन, राशि क्या है? हमारा मन। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर ये चीज़ आप देखना चाहते हो कि सूर्य और केतु युति बेसिकली मन के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी, राशि के हिसाब से चेक कर लीजिए। पर ओवरऑल, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस हो गया, आपकी जॉब हो गई, आपकी मैरिज लाइफ हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, यू नीड टू चेक अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। एंड फॉलो कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में वंस अगेन अगर आप नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। एंड ज्योतिष के मित्रों, काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, आप देख सकते हो। फेसबुक के पेज पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर एस्ट्रो गुरु मोहित कपिल शर्मा सिर्फ आप सर्च करेंगे, यू विल सी द लॉट ऑफ वीडियो। फर्स्ट लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज शुरू करते हैं। सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, इसका 12 के 12 लगनों के ऊपर स्पेशली सूर्य देवता जो है केतु के साथ युति रहेगी, कंजंक्शन रहेगा, सन एंड केतु कंजंक्शन 12 के 12 लगनों के ऊपर। इस ग्रहण दोष का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मोस्टली खराब ही है। देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन 12 के 12 लगनों को, 12 के 12 राशियों को लेनी चाहिए। और फर्स्ट प्रेफरेंस आपने देनी है अपने जन्म लगन को। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। और स्टार्टिंग में ही जो मैंने आपको मंत्र बताया है, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, तो ये जो है सूर्य देवता का गायत्री मंत्र है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप पढ़ेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बॉडी में हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और सूर्य किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नेताओं को, गवर्नमेंट जॉब को लेकर। तो इसका अगर ऑल ओवर प्रिडिक्शन लें, कहीं ना कहीं जो बड़ी पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट अफसर हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। कोई ना कोई खराब खबर मिल सकती है, दैट कैन हैपन। और मेक श्योर जन्म कुंडली के हिसाब से, जन्म लगन के हिसाब से इस गोचर को अप्लाई करिएगा। सो इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, तो सूर्य देवता का वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कैसा रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सो सन विल बी ट्रांजिटिंग इन स्कॉर्पियो नवंबर 16 at 1:50 PM, दैट विल बी द ह्यूस्टन टाइम। और दिसंबर की 15 तारीख तक सुबह शाम को 4:30 बजे तक जो है आपके बेसिकली अष्टम भाव में रहेंगे। तो सूर्य देवता और केतु की युति हो जाएगी, जो कि अष्टम भाव के अंदर, पहले ही आपके केतु अष्टम भाव के अंदर चल रहा था, अब सूर्य देवता भी अष्टम भाव में आ गए हैं। अगर आपकी जो है मेष लगन की जन्म कुंडली है, इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपने प्रिकॉशन लेनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फादर। कहीं ना कहीं आपके फादर की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक से बड़ा नुकसान हो सकता है। और बच्चों की टेंशन आपको रहेगी कि भाई बच्चों का करियर सेट हो जाए, या कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर कुछ मनमुटाव, मन में चिंताएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बी केयरफुल ऑन दैट। अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, या फिर कोई जीवन साथी आपने चूज कर लिया, अपनी पसंद से शादी करने की प्लानिंग कर रहे हो, मेक श्योर एक बार जन्म कुंडली मैच जरा जरूर करवा लीजिएगा, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, ताकि इन फ्यूचर ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो सब चीज़ों से आप बच जाएं। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बड़े बुजुर्गों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। केतु का अधिकार होता है पैरों के ऊपर, पैरों के बेसिकली तलवों में, पैरों में नमनेस, पैरों में सुन्नपन। और जिन भी लोगों को हार्ट की दिक्कत है, खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दें, एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें। और ज़्यादा से ज़्यादा
ये सूर्य देवता का अगर छोटा मंत्र करना चाहते हो उस मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः। सबसे स्मॉलेस्ट ये मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। साथ साथ यू नीड टू फोकस ऑन ओम केंग केतुए नमः। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा। और यंगस्टर ज़रा ध्यान रखें कि डोंट बी शॉर्ट टेम्पर चीज़ों को लेकर। ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है, ये चीज़ यहाँ के ऊपर क्यों पड़ी है, गुस्सा आ जाना, भड़क जाना, दैट कैन हैपन। काफ़ी ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट। और जैसे कि मैंने बात की है अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, स्टॉक्स वाइज भी 16 दिसंबर तक डू नॉट इन्वेस्ट एनी हैवी अमाउंट, एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो सूर्य देवता को मजबूत बनाइए और मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता का गायत्री मंत्र कर लीजिए, या फिर ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर बड़ा मंत्र नहीं हो पाता कीजिएगा जरूर, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बच के रहिएगा। और पारिवारिक कलेश, छोटी छोटी बातों पर और पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में भी संभल के रहिएगा, क्योंकि राहु भी ऑलरेडी धन भाव के अंदर चल रहा है। वाणी पर मिठास बनाकर चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण दोष है अष्टम भाव के अंदर। यंगस्टर के लिए पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सीडेंट भी करा सकता है, बैक पेन भी ज़्यादा बढ़ सकता है, पैरों में दिक्कतें और हार्ट की प्रॉब्लम ज़रा बढ़ सकती है। ओवरऑल आधी समस्याएं तो हल हो जाएंगी वंस यू आर पेइंग अटेंशन, अगर आप सावधानी बरतते हो तो। बोलते हैं ना कि भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दैट कैन हैपन विद यू, यू नीड टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर ये युति रहेगी। यू नीड टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो गाड़ी चला रहे हो, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर हो गया, आपके हेल्थ वाइज हो गया, पारिवारिक कलेश हो गए, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, स्टॉक्स वाइज हो गया, आपके फादर की हेल्थ को लेकर हो गया। सतर्क रहिएगा इफ़ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए टॉरस असेंडेंट और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट। और सूर्य देवता का वृश्चिक राशि के अंदर गोचर होगा, आपका 7th हाउस रहेगा। सो केतु एंड सन कंजंक्शन रहेगा 7th हाउस के अंदर। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए जी, आपके वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तनाव, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, गुस्सा कर लेना, या फिर आपके जीवन साथी की जरा हेल्थ खराब हो सकती है। पर ये गोचर आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी दिलाएगा, दैट्स अ गुड थिंग। पर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पे जरा डाउन टू अर्थ रहिएगा, कि बोलते हैं ना कि भाई एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, ऐसी मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये सूर्य देवता दोनों में से एक ही चीज़ कराएंगे, या तो आपस में लड़वाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी केतु पहले से 7th हाउस के अंदर चल रहा है। तो या तो आपस में लड़वाएगा केतु और सूर्य, या फिर आपको या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है। मेक श्योर ध्यान दीजिएगा। और पार्टनरशिप के अच्छे योग बनेंगे। और घर खरीदने को लेकर अगर प्लान कर रहे हैं, गो फॉर इट, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार जन्म कुंडली जरा जरूर दिखा लीजिएगा। पार्टनरशिप वाइज कीप आई ऑन दैट। अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर आता है तो जन्म कुंडली दिखाइए, देखना जन्म कुंडली में है कि भाई पार्टनरशिप का योग आपकी जन्म कुंडली में है भी या नहीं। ओवरऑल मैं बात करूं, वैवाहिक जीवन हो गया, और झूठा दिलासा किसी को ना दीजिएगा, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। आप और आपके जीवन साथी जो है ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। गायत्री मंत्र करना चाहते हो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करिएगा, अच्छा रहेगा। और वैवाहिक जीवन में कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो केतु के मंत्र जाप भी करें, दैट विल बी ओम केंग केतुए नमः। जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, एक बोलते हैं ना कि भाई किसी को झूठा दिलासा दिया, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, कि चीज़ें छुपा रहे हो, है कुछ और समाज में कुछ और बता रहे हो, ऐसा किसी को भी झूठा दिलासा ना दीजिएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, इफ़ यू आर अ टॉरस असेंडेंट, बी केयरफुल ऑन दैट, जो चीज़ें बताई हैं। तो चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स जेमिनी असेंडेंट। अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, हाउ दैट विल बी फॉर यू। आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है, देन यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। सो सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, दैट विल बी योर 6th हाउस। देखिए जी, देखा जाए तो 6th हाउस के अंदर सूर्य देवता का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6th हाउस के अंदर कभी भी सूर्य देवता तीसरे भाव में आए, छठे भाव में आए, 10th हाउस के अंदर आए या 11th हाउस में आए तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर यहाँ पर ग्रहण दोष है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि केतु के साथ में बैठे होने के कारण, सूर्य केतु युति होने के कारण शोइंग ऑफ के चक्कर में ना रहिएगा। आपके एनिमी, आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। कर्जों से बेसिकली बचिएगा। कोई चीज़ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बड़ा लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, ये चीज़ पहले सोच रहे हैं कि लोन आप चुकाओगे कैसे। और अपने गुप्त शत्रु, एक बोलते हैं ना कि भाई
आस्तीन के सांप हो गए, चापलूस हो गए, बटरिंग करने वालों से जरा सावधानी बरतिएगा अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो। सो सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, सूर्य देवता का वृश्चिक राशि के अंदर गोचर, साथ में केतु महाराज रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, पर उतना खराब नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि केतु के 6th हाउस में होने के कारण यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा कि अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं से बेसिकली बचिएगा, तू मैं लड़ाई झगड़े, क्योंकि सूर्य देवता भी अग्नि संबंधित ग्रह है। कहीं ना कहीं किसी से काम निकलवाना, गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर किसी से काम निकलवाना, बोलते हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आप कर बैठे, बाद में आप पछताएंगे कि भाई इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर दिया। खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। सो ओवरऑल ये युति आपके लिए ठीक है, बस केतु के मंत्रों के ऊपर फोकस ज़्यादा करिएगा। दैट विल बी ओम किंग केतु नमः, और अपने गुप्त शत्रुओं से, चापलूसों से, बटरिंग करने वालों से जरा बच के रहिएगा। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यात्राएं हो सकती हैं, और खर्चे बढ़ाइएगा मत, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। बोलते हैं ना कि भाई शोइंग ऑफ के चक्कर में कोई चीज़ खरीद ली, दिखाने के चक्कर में पता लगा फ्रेंड्स को दिखाना है कि भाई मैंने ये गाड़ी ली है, राइट। बी केयरफुल ऑन दैट। कर्जे बढ़ाइएगा मत, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, पेइंग अटेंशन, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, दैट कैन हैपन। उसके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप केतु के मंत्र जाप पढ़ेंगे, फ़ायदा जरूर होगा। ओम केंग केतुए नमः। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए कैंसर असेंडेंट, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, सूर्य देवता का वृश्चिक राशि के अंदर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, सूर्य देवता का वृश्चिक राशि के अंदर गोचर, दैट विल बी योर 5th हाउस विद केतु कंजंक्शन। तो सूर्य देवता का जो है गोचर रहेगा 5th हाउस के अंदर विद द केतु। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, धनेश आपका रहेगा 5th हाउस के अंदर। 5th हाउस के अंदर सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर यहाँ पर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, स्टॉक्स से नुकसान हो सकता है, एसिडिटी प्रॉब्लम, वीक इम्यून सिस्टम, छोटे बच्चों को पेट में दर्द, दैट कैन हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता हासिल होगी, अच्छा रहेगा। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो लोग आईटी के अंदर हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। बट ये समय जो है आपके फादर के लिए बेसिकली ठीक नहीं रहेगा। आपके फादर जो है, सूर्य देवता गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, स्टार्टिंग में ही बताया था। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो और अगर छोटा करना चाहते हो, अगर नहीं हो पाता, देन ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप जरूर करें। सूर्य देवता गोचर आपके फादर के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने बात की है कि भाई क्या दिक्कतें आ सकती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बॉडी श्रिंक होना, बॉडी में वीकनेस आना, वीक बॉडी ज़्यादा हो जाना, दैट कैन हैपन। और आपके लिए स्टडी वाइज ही गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर गोचर अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर जरा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं बिटवीन दैट टाइम नवंबर 16 टू 15 दिसंबर अगर कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है बेबी को लेकर, तो कहीं ना कहीं मिस कैरेज, भगवान ना करे कि ऐसा हो, मिस कैरेज वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसके लिए ओम किंग केतु नमः और ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप जरूर करिएगा। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। और बेबी को लेकर अगर प्लान कर रहे हो तो संतान गोपाल का मंत्र किया करें, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। बार बार मिस कैरेज हो रहा है या बच्चा हो ही नहीं रहा, तो बहुत ही अच्छा संतान गोपाल का मंत्र है, इसके जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र के जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और पावरफुल मंत्र है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा है। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यस, स्टॉक्स से यू विल मेक सम मनी बट डोंट इन्वेस्ट द हैवी अमाउंट, बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, बी केयरफुल ऑन दैट। रेस्ट ऑफ इट आपके फादर के लिए जरा ठीक नहीं रहेगा। और वीक इम्यून सिस्टम, दैट कैन हैपन, एसिडिटी प्रॉब्लम, दैट कैन हैपन। बट सूर्य और केतु के मंत्र जहाँ पढ़ेंगे, सूर्य देवता का गायत्री मंत्र अगर आप करोगे, यू विल बी फाइन। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो सिंह लगन की जन्म कुंडली के लिए सूर्य देवता का गोचर रहेगा 4th हाउस के अंदर, साथ में केतु युति रहेगी। तो सन एंड केतु कंजंक्शन विल बी इन योर 4th हाउस। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, लग्नेश का 4th हाउस के अंदर बैठा होना। देखिए जी, 4th हाउस के अंदर सूर्य देवता और साथ में केतु भी, कहीं ना कहीं मन हमेशा अशांत रहना, अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक के बाद एक, यू नो, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द हार्ट। तो मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि मन को जरा फर्स्ट ऑफ ऑल मन को शांत रखें। बोलते हैं ना कि भाई हमेशा कुछ ना कुछ खिचड़ी सी पक रही है दिमाग के अंदर, मन के अंदर, मन को शांत रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गो स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड मेक श्योर एटीट्यूड प्रॉब्लम, घमंडी हो जाना किसी चीज़ को लेकर, इन सब चीज़ों से जरा बचिएगा।
शोइंग ऑफ के चक्कर में बोलते हैं ना भाई अहंकार आ गया, तो इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपकी मदर की पैरों में भी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, आपके असेंडेंट लॉर्ड है सूर्य देवता, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, सो यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दिस सूर्य देवता गायत्री मंत्र, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो अच्छा रहेगा। और मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, सूर्य देवता के इस गायत्री मंत्र के जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः, बट गायत्री मंत्र बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे फ़ायदा जरूर होगा। और ऑलरेडी अगर पार्टनरशिप की हुई है, अपने पार्टनर पर जरा नज़र रखें। यंगस्टर जरा ध्यान रखिएगा कि टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर चोट भी लग सकती है, बी केयरफुल ऑन दैट। घमंडी ना होइएगा, लाइक एटीट्यूड प्रॉब्लम के भाई आई गॉट दिस डिग्री, मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है, कहीं पर आप अहंकार दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। रेस्ट ऑफ इट यू विल बी फाइन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। सिर्फ मदर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। अशांत मन को शांत कीजिए, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। और गुस्से के ऊपर जरा काबू और एटीट्यूड को जरा संभाल के रखिएगा, बी केयरफुल ऑन दैट। और सूर्य देवता के गायत्री मंत्र के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान जरूर दीजिएगा अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ़ यू आर ए लियो असेंडेंट। लेट्स मूव ऑन। इफ़ यू आर वर्गो असेंडेंट और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए वर्गो असेंडेंट। तो कन्या लगन की जन्म कुंडली है एंड सन एंड केतु कंजंक्शन। सो सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, दैट विल बी योर थर्ड हाउस एंड दोनों की युति रहेगी, केतु और सूर्य देवता की युति रहेगी तीसरे भाव के अंदर। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि पाप ग्रह तीसरे भाव के अंदर अच्छे रिजल्ट देते हैं। सूर्य देवता का तीसरे भाव में बैठा होना, केतु का तीसरे भाव में बैठा होना, दैट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली। पराक्रम, प्रतिष्ठा, एफर्ट, कार्य को दिखाना, मेहनती, हार्ड वर्किंग, आप अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए पूरे एफर्ट दिखाओगे, तो दैट्स अ गुड थिंग। और आपकी मेहनत रंग भी लेकर आएगी। तो 12th हाउस लॉर्ड बेसिकली सिटिंग इन द थर्ड हाउस। थोड़े से खर्चे होंगे जो कि जायज होंगे, आई साइड वीक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और मेक श्योर इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें कि खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दें। ईयर इन्फेक्शन छोटे भाई छोटी बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, मदर के पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, बट ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्य आपके सिद्ध होंगे, कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको प्राप्त जरूर होगी। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर ना करिएगा, खर्चों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा एंड मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। कि भाई किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, मेक श्योर किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके ना चलें। भले ही चाहे फैमिली टू फैमिली कर रहे हो, भले ही चाहे फ्रेंड टू फ्रेंड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाइए कि आपका पार्टनरशिप में हिस्सा कितना होगा, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी आपके साथ ना हो जाए। अंधा विश्वास करके बेसिकली ना चलिएगा अगर आपकी कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ़ यू आर वर्गो असेंडेंट। ओवरऑल केतु एंड सन कंजंक्शन इन द थर्ड हाउस, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फ्रॉम नवंबर 16 टू दिसंबर 15। बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। तो ईयर इन्फेक्शन दैट कैन हैपन, और अस्थमा संबंधी दिक्कत भी बढ़ सकती है, ये जरा ध्यान रखिएगा अगर ऐसी दिक्कत रहती है तो उसके लिए ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप और ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप करना बेटर रहेगा। रेस्ट ऑफ इट, ये युति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी लाभकारी। कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब वाइज भी मिल सकती है और अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको बिजनेस वाइज भी मिल सकती है, तो कीप आई ऑन दैट। एंड बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। केतु और सूर्य के मंत्र से जाप कीजिए ताकि ये युति आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाए। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स लिब्रा असेंडेंट। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है, बात करें तुला लगन की जन्म कुंडली के लिए, सन एंड केतु कंजंक्शन दैट विल बी इन योर सेकंड हाउस। और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए लिब्रा असेंडेंट, आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है। तो यहाँ पर मित्रों बात करें, केतु का दूसरे भाव में बैठा होना, सूर्य देवता का दूसरे भाव में बैठा होना, केतु और सूर्य की युति रहेगी, ग्रहण दोष बेसिकली धन भाव के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर आपने एक तो सावधानी बरतनी है कि वाणी स्थान के ऊपर, धन स्थान के ऊपर, परिवार भाव के ऊपर ये युति बनना। सोचें समझें तभी अपनी वाणी से बात निकालें। परिवार में कलेश हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश हो सकते हैं, भाई ये इधर क्यों पड़ा है, ये इधर क्यों पड़ा है, छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा भड़क जाना, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा 16 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक। तो ध्यान रखिएगा अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। या तो आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं जीवन साथी के साथ, और या फिर आपके जीवन साथी की जरा हेल्थ खराब हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। और आई साइड भी चेक कराएं,
कहीं ना कहीं आंखों में वीकनेस भी बढ़ सकती है। काफ़ी समय हो गया है, ग्लासेस का नंबर बढ़ गया हो, मेक श्योर चेक जरूर कराइएगा, क्योंकि दूसरा भाव हमारी आइज़ का भी है। पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में मेक श्योर किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ना चलें, किसी को पैसा उधार ना दें, इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा। और वाणी वाइज भी कोशिश कीजिए, बी पोलाइट विद द पीपल। कहीं ना कहीं छोटी सी बात पर गुस्सा आया, बात कुछ भी नहीं थी, भड़क गए आप, आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा और आपने कहीं ना कहीं रिलेशन भी ख़राब कर लिया। वन सिंपल थिंग, जस्ट बी पोलाइट। इतना ज़्यादा गुस्सा करना ज़रा ठीक नहीं है, स्पेशली परिवार के अंदर। ध्यान रखिएगा और अपने जीवन साथी के साथ ज़रा ध्यान रखिएगा। और समय बड़े भाई बड़ी बहनों के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। डोंट बी शॉर्ट टेम्पर चीज़ों को लेकर, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट बात करें, अगर आप प्रिकॉशन लेते हो, वाणी के ऊपर मिठास बनाकर रखते हो, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में ध्यान रखते हो, वैवाहिक जीवन में जरा संभल कर चलते हो, देन यू विल बी फाइन। क्योंकि आधी समस्याएं तो तभी हल हो जाती हैं जब आप प्रिकॉशन लेते हो, जब आप सावधानी बरतते हो। तो ध्यान रखिएगा। अगर आपकी तुला लगन की जन्म कुंडली है तो सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, साथ में केतु महाराज हैं, इसलिए जरा संभल के रहने वाली बात है। और मुंह पर चोट भी लग सकती है। जो यंगस्टर हैं हमारे, बोलते हैं ना कि भाई टशनबाजी के अंदर बाइक चला रहे हो, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, सिर पर चोट लग गई, दैट कैन हैपन। बहुत संभल के रहने वाली बात रहेगी। और परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स स्कॉर्पियो असेंडेंट। अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडल में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। बात करें, देखिए जी, आप ही के लगन के अंदर जो है केतु एंड सन कंजंक्शन रहेगा। तो केतु और सूर्य देवता की युति रहेगी। सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, that will be happening on November 16 to December 15 at 4:30 p.m. According to the Houston, Texas टाइमिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सूर्य देवता लगन के अंदर अच्छे रिजल्ट देते हैं। और जिस हिसाब से केतु का भी जन्म लगन के अंदर बैठा होना, यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ से बच के रहिएगा कि बोलते हैं ना कि भाई चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, वैवाहिक जीवन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया, वैवाहिक जीवन में तू मैं लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए, या चिढ़ जाना किसी चीज़ को लेकर, पता लगा किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल दिया, क्रैंकी हो जाना बहुत ज़्यादा। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस से राहु सीधा आपके जन्म लगन को देखेगा और केतु और सूर्य भी आपके 7th हाउस को देखेंगे, जो कि ठीक नहीं है। रिप्रेजेंट करते हैं वैवाहिक जीवन पे स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करना अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है तो। और डिप्रेशन लेवल भी बढ़ सकता है कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, किसी बात पर चिढ़ गए, या फिर टेंशनें बहुत ज़्यादा ले रहे हो, भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लर्न हाउ टू हैंडल द डिप्रेशन। और अगर डिप्रेशन ज़्यादा रह रहा है तो केतु के बैड इफेक्ट करते हैं गणेश जी की उपासना करने से। ओम गंग गणपति नमा के मंत्र जाप और ओम केंग केतु नमा के मंत्र जाप जरूर करिएगा। साथ में सूर्य देवता का गायत्री मंत्र, क्योंकि सूर्य देवता का जन्म लगन में बैठा होना मान सम्मान यश प्रतिष्ठा नेम और फेम आपको देगा। तो मेक श्योर इसको केतु की वजह से, क्योंकि ग्रहण दोष बेसिकली जन्म लगन के अंदर बन रहा है, तो केतु के मंत्र और गणेश जी की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेक श्योर डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ों को लेकर, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को लेकर पता लगा ओवर कॉन्फिडेंट आप हो गए, ये काम तो मेरा हो ही जाएगा, पता लगा वही काम आपका अटक गया। बी केयरफुल ऑन दैट, कीप चेकिंग कि भाई किसी को कोई काम आपने सौंपा हुआ है, कंटिन्यू चेक करते रहिए कि भाई ये काम प्रॉपर वे हो तो रहा है ना। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपने एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखें। और जॉब वाइज भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अप्लाई कीजिए डेफिनेटली। 16 नवंबर के बाद से शुभ समय प्रारंभ होता है अगर आपकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, इफ़ यू आर स्कॉर्पियो असेंडेंट। तो जो चीज़ें बताई हैं विशेष तौर पर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। तो चिढ़ना छोड़ें, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकती है, एक बोलते हैं ना कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, बात करते हैं इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, हाउ दैट विल बी फॉर यू। एक्चुअली सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, दैट विल बी योर 12th हाउस। सो सन एंड केतु कंजंक्शन विल बी हैपनिंग इन योर 12th हाउस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, केतु और सूर्य युति जो है आपके 12वें भाव में रहेगी, जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी का 12वें भाव के अंदर बैठा होना। यहाँ पर केतु हालांकि 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, केतु मोक्ष का कारक है, राहु छठे भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, दैट्स वेरी वेरी गुड। तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि खर्चों को लेकर अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा किसी के साथ शेयर ना करें, इधर की बात उधर करना, गॉसिप आदि से बचिएगा, इस चीज़ का ज़रा विशेष ध्यान रखें। और ये युति जो है आपकी मदर की हेल्थ के लिए ज़रा ठीक नहीं रहेगी अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता के मंत्र जाप पढ़ेंगे आपको फ़ायदा होगा।
ओम घृणी सूर्याय नमः। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप पढ़ेंगे फ़ायदा जरूर होगा। और मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि खर्चों को लेकर कहीं ना कहीं पता लगा खर्चे बढ़ा लिए, ऐसी मिस्टेक ना करें। सोचें समझें, या फिर घर में कोई चीज़ बड़ी अगर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो 10 बार सोच लीजिएगा कि खरीदनी चाहिए। पता लगा शौक शौक के अंदर खरीद ली, बाद में आप पछताएंगे। या कोई लोन ले लिया, बाद में आप पछताएंगे। कोई बड़ी चीज़ आपने लोन पर उठा ली, बाद में आप पछताएंगे। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट। और आपके जीवन साथी की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। इन केस अगर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब रह रही है तो केतु के मंत्र जाप पढ़ना, दैट विल बी ओम किंग केतुए नमः और ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप करना शुभ रहेगा। और वेट फॉर द राइट टाइम, दैट इज स्टार्टिंग आफ्टर दिसंबर 15। अगर जॉब चेंज को लेकर कोई प्लान कर रहे हो तो 15 दिसंबर के बाद से, व्हेन सन विल बी ट्रांजिटिंग इन योर असेंडेंट, उसके बाद प्लान कीजिएगा, दैट विल बी मोर बेटर। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो इफ़ यू आर ए सेजिटेरियस असेंडेंट। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, दैट विल बी योर 11th हाउस। तो केतु और सन कंजंक्शन रहेगा आपके 11th हाउस के अंदर। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखिए जी, आपका अष्टमेश है। तो और अष्टमेश का लाभ भाव के अंदर बैठा होना, हालांकि सूर्य देवता मैंने बताया कि तीसरे भाव में, लगन में भी हालांकि अच्छे रिजल्ट देते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 10th हाउस और 11th हाउस के अंदर सूर्य देवता जब जब गोचर में भ्रमण करते हैं या फिर जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। और साथ साथ केतु महाराज का बैठा होना, देखिए जी, इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। ये युति बेसिकली जो है, केतु एंड सन कंजंक्शन इन द 11th हाउस, ये आपकी मदर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई बड़ा मोटा हेल्थ इशू आपकी मदर को घेरे हुए है, चल रहा है, मेक श्योर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बीमारी ज़रा ज़्यादा बढ़ सकती है, पैरों में दिक्कतें, हार्ट की प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ध्यान दीजिएगा टूवर्ड्स योर मदर हेल्थ। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। वो देखिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा मेक श्योर पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में, जैसे मैंने कहा है ना कि इन्वेस्टमेंट सही बंदे के साथ सही समय पर हो जाए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मेक श्योर उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइएगा। यस, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा और ऑफर भी आएंगे, बी रेडी फॉर दैट। जस्ट फॉर सेफ साइड, जन्म कुंडली में देखना है कि महादशा अंतरदशा ठीक ठाक तो चल रही है, देन गो फॉर इट। और इसमें जॉब वाइज मैं बात करूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सतर्क रहना है। और मेक श्योर यंगस्टर ज़रा ध्यान रखें कि भाई टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर एक्सीडेंट भी हो सकता है, पैर पैर पर भी चोट लग सकती है। और पर करियर वाइज, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये युति बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार रहेगी। और मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप, ज़्यादा से ज़्यादा ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। क्योंकि अष्टमेश है, ऐसा ना हो कि भाई नुकसान हो जाए, अचानक हड्डी टूट जाए या फिर चोट लग जाए। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब वाइज ये युति बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज योर जॉब, डेफिनेटली गो फॉर इट। और जॉब चेंज करना बल्कि शुभ रहेगा अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो, इफ़ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एक्वेरियस असेंडेंट। अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है, सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो बात करें, सो दैट विल बी योर 10th हाउस। सो केतु और सन युति रहेगी। केतु एंड सन कंजंक्शन विल बी इन योर 10th हाउस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जी, यहाँ पर 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस। और यहाँ पर थोड़ा सा जरा ध्यान रखना होगा कि पेइंग अटेंशन एट वर्क, पेइंग अटेंशन एट बिजनेस। बिजनेसमैन जो भी हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जरा नज़र रखें, जॉब के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। हालांकि सूर्य देवता 10th हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये आपके लिए भी शुभ है, ये आपके लाइफ पार्टनर की उन्नति के लिए भी शुभ है। बट केतु का साथ में बैठा होना, ओवर वर्कलोड हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, तो काम पर जरा ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। ऐसे मिस्टेक ना करना कि भाई लापरवाही आपने दिखाई, क्योंकि केतु की वजह से कुछ ना कुछ लापरवाही हो सकती है। और 16 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ओवर वर्कलोड और एनीथिंग बैड कैन हैपन, या फिर कोवर्कर के साथ पता लगा लड़ाई झगड़ा हो गया, बी केयरफुल ऑन दैट। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके फादर के पैरों के ऊपर, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब चीज़ें आपके फादर को ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, ज़्यादा घेर सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेक श्योर आपके फादर ओम किंग केतु नमा के मंत्र जाप जरूर करें। बट आपके लिए ये युति बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार रहेगी। थोड़ा सा जो प्रिकॉशन लेनी है, पेइंग अटेंशन एट वर्क, पेइंग अटेंशन एट बिजनेस, बी केयरफुल ऑन दैट, रेस्ट ऑफ इट यू विल बी फाइन। पार्टनरशिप वाइज अगर कोई ऑफर आता है
उसके लिए जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लें, सो यू विल बी फाइन, यू विल बी ऑन द सेफ साइड। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली में पार्टनरशिप का योग नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, या फिर पार्टनर चीट कर लेता है। तो वाई नॉट, जन्म कुंडली दिखाएं एंड जस्ट बी सेफ। ध्यान रखिएगा, ये बात मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट असेंडेंट। इफ़ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए जी, 6th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर भाग्य स्थान 9th हाउस के अंदर, तो षष्टेश का भाग्य स्थान के अंदर बैठा होना, तो ये भाग्य स्थान के अंदर सूर्य देवता का बैठा होना, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि इसमें मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं बने बनाया काम अटक जाना। कार्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट आपको दिखाने होंगे, ज़्यादा मेहनत आपको दिखानी होगी, और आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके एनिमीज आपको तंग कर सकते हैं, रुकावटें पैदा करेंगे। और ये बात बिजनेस पर भी हो सकती है। बोलते हैं ना भाई, बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया, कोई आपका प्राइस मैच कर रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। अपने एनिमीज, अपने शत्रु, और पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान रखिएगा। कर्जों वाइज अगर कोई बड़ा लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लेना, ताकि जिस भी बिजनेस के लिए लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो उसका योग जन्म कुंडली में है भी या नहीं। वी कैन टेक ए लुक अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। महादशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, लगन की स्थिति कैसी है, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, और नवांश कुंडली में ग्रह कैसे हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। पर ओवरऑल मैं बात करूँ तो राहु का तीसरे भाव में बैठा होना, यस आप मेहनती रहोगे, एफर्ट दिखाओगे कार्य को पूरा करने में, पर कहीं ना कहीं ये ग्रहण दोष थोड़ा सा बनेगा, एफर्ट ज़्यादा दिखाने होंगे, कई बार डिले भी हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ यू, मे बी बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। तो संयम रखिएगा, यू विल बी फाइन। और जब सूर्य देवता व्हेन सन विल ट्रांजिट इन सेजिटेरियस, दैट विल बी योर 10th हाउस, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेंगे, और जॉब चेंज को लेकर प्लान करिएगा 15 दिसंबर के बाद। तो ओवरऑल उतना खराब नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, अपने एनिमीज, अपने शत्रु, और कंटिन्यू विद योर हार्ड वर्क। यस, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर आपकी मेहनत जो है रंग जरूर लाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। और थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा कि इन केस अगर आपकी मदर की पैरों में ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, तो आपकी मदर जो है ओम केंग केतुए नमा के मंत्र जाप जरूर करें, और ओम होंग जूंग सहा के मंत्र जाप आपकी मदर जो है जरूर करें। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए मित्रों, ये हमने बात की है 12 के 12 लगनों के लिए सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो कैसा रहेगा। कई बार क्या होता है कि हम खाली एक पर्टिकुलर प्लैनेट को देखते हैं, इस दफ़ा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। साथ में कई बार जब जब सूर्य के साथ केतु की युति होती है, जब जब सूर्य के साथ राहु की युति होती है, तो साथ में जो प्लैनेट है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए ना कि भाई, अगर आप कहीं ना कहीं किसी एक चोर के साथ खड़े हुए हो, आपकी इमेज डाउन होगी, ठीक है। अगर आप मंदिर के पास किसी के पास खड़े होकर बात कर रहे हो, डेफिनेटली आप देखोगे भाई, अगर किसी ने आपको देखा, डेफिनेटली देखेगा कि भाई मंदिर के बाहर खड़े हो, डेफिनेटली आप मंदिर से होकर आए हो या फिर मंदिर जा रहे होगे। तो इम्पैक्ट पड़ता है कि साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं केतु की वजह से जो जो चीज़ें बताई हैं ध्यान दीजिएगा। और ज्योतिष एक बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है, आपकी जन्म कुंडली आपको सही रास्ता दिखा सकती है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अगर आपके पास है, बहुत बड़ा खजाना है। इस खजाने को ऐसी मिस्टेक ना करें, क्योंकि मैंने अपने इस 15-16 साल के करियर के अंदर ये चीज़ बहुत देखी है। जब मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बच्चे कहने से बाहर हो जाते हैं, तब जन्म कुंडलियाँ निकल कर आती हैं कि भाई ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया है। वाई नॉट ऑन टाइम, चाहे भले ही समय अच्छा चल रहा हो, फिर भी टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता जन्म कुंडली में ग्रह कब खराब आ जाए। ग्रह किसी को नहीं छोड़ते, ग्रह हमें भी नहीं छोड़ते। तो पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें, आधी समस्याएं हल हो सकती हैं वंस यू आर टेकिंग प्रिकॉशन ऑन टाइम। तो जन्म कुंडली में जब जब ग्रह खराब आते हैं, अगर आपको मालूम हो जाएगा कि भाई अच्छा ये समय खराब है, एक्सीडेंट हो सकता है, राइट, तो व्हाट यू विल डू, आप प्रिकॉशन लेंगे, आप फ़ोन की तरफ ज़रा थोड़ा हट के रहेंगे, आप टेक्सिंग एंड ड्राइविंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। एटलीस्ट यू नो दैट कैन हैपन। तो 50% आपकी समस्याएं सॉल्व हो गई, बिकॉज यू नो दैट दैट कैन हैपन। और हेल्थ वाइज भी कई बार हेल्थ को लेकर दिक्कतें होती हैं कि भाई अच्छा, एनीथिंग कैन हैपन विद द हेल्थ। तो हेल्थ वाइज भी कौन से पर्टिकुलर प्लैनेट के मंत्र जाप करने चाहिए, तो ऑन टाइम करोगे, यू विल बी फाइन। तो मित्रों, ये चीज़ आज आपके समक्ष मैंने उपस्थित करी है। गोचर में ग्रहों को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एंड सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, एंड फॉलो करके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये ज्ञान जो है सब तक पहुंच सके। अगर आप नए नए जुड़े हो एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा,
आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर आपके जुपिटर ट्रांजिट इन एक्वेरियस गुरु देवता का कुंभ राशि के अंदर गोचर 12 के 12 लग्नों के लिए कैसा रहेगा। तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपसे मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।